हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। साथ में उसकी व्याख्या भी देखेंगे कि इसका उत्तर किस प्रकार आया। तो ये वीडियो में बने रहिएगा। अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है। तो देखिए, ऑप्शन में साबुन है, सिरका है, बेसिक सोडा है, चूना पानी है। लेकिन ऑप्शन जो बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। ये जो सिरका है यह एक अम्लीय पदार्थ है। साबुन की बात करेंगे तो ये क्षार में आता है, बेकिंग सोडा भी क्षार में आता है, चूना पानी भी क्षार में आता है। तो देखिए क्या है, सिरका यानी कि विनेगर। इसका दूसरा नाम अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या होगा, विनेगर होगा। इसको एसिटिक अम्ल के नाम से भी, मतलब यानी कि इसमें एसिटिक अम्ल यानी कि अम्लीय पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एसिटिक अम्ल होता है इसमें। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। पीएच स्केल में, यानी कि जो पीएच स्केल जो होता है उसमें 7 से कम का मान किसे दर्शाता है। तो 7 से कम का मान जो है अम्ल को दर्शाता है। देखिए पीएच मान जैसे ये हो गया हमारे पास, ये क्या है 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके है। ठीक है, आगे है जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये एक तो हमारे पास ये होता है एक निगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। ये तो इस केस में हो गया। लेकिन पीएच स्केल में बात करेंगे तो हमारे पास कहाँ से जाएगा ये जैसे 7 है, 7 से जो नीचे है 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। फिर इसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12। तो देखिए जो 7 से जो कम होगा ये सभी के सभी जितने भी इसके मान होंगे ये सभी सभी क्या होंगे, अम्ल कहलाएंगे। और 7 से अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। लेकिन करेक्ट 7 में हो तो क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। कोई भी जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा अम्ल, यानी कि 7 से जो कम मान है वो अम्ल, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार कहलाएगा। तो पीएच स्केल में 7 से कम मान जो है अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारीय है। अब देखिए क्षार की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या करता है, क्षारीय पदार्थ होता है। नींबू का रस में बात करेंगे तो ये अम्ल होता है। 2.2 से 2.4 इसका क्या होता है, मान होता है पीएच स्केल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी क्या होता है, अम्ल होता है। HCl जो होता है ये प्रबल अम्ल होता है। आप याद रखिएगा क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि प्रबल अम्ल क्या है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल होगा। अभी अभी सिरका को हम पढ़ें कि ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, एक प्रबल क्षार है। ठीक है, इसमें याद रखिए आप, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 4। अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्लों का जो स्वाद होता है ना, ये होता है खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्लीय पदार्थों का स्वाद जो है खट्टा होता है, जैसे नींबू और सिरका ये सभी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में कौन परिवर्तित करता है। तो देखिए आप इसका एक ट्रिक याद रखिए, अनिल। तो अ से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और नी से क्या हो जाएगा, नीला लिटमस, और एल से हो जाएगा लाल। ठीक है, तो नीले लिटमस को कौन लाल करता है, तो ये होता है अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल रंग में बदल देता है। नेक्स्ट देखिए 6वां क्वेश्चन। पीएच स्केल पर 7 का मान्य क्या होता है। तो पीएच स्केल पर अभी अभी मैंने बताया जो पीएच स्केल में 7 का जो मान होता है
यह होता है तटस्थ। अगर तटस्थ ना हो दिया हो ऑप्शन में तो आपको उदासीन दिया होगा, उदासीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पीएच स्केल में जो 7 जो है तटस्थता को दिखाता है, दर्शाता है। जैसे शुद्ध पानी का पीएच स्केल कितना होता है, तो 7 याद रखिएगा। शुद्ध पानी का जो पीएच स्केल में मान होगा वो 7 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं इसी बात पर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार्बनिक अम्ल है? तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल क्या है, क्या इसमें कार्बन है क्या? नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए HCl, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। साइट्रिक अम्ल, तो देखिए साइट्रिक अम्ल जो होता है ना, ये इसी में क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। और नाइट्रिक अम्ल NO3SO4 होता है ना, नाइट्रिक अम्ल NO2SO4, ठीक। तो ये नाइट्रिक अम्ल, लेकिन साइट्रिक अम्ल होता है, ये होता है कार्बनिक अम्ल होता है, जो नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl किसका प्रमुख घटक है? तो ये जो है पेट का रस यानी कि पेट के जो अमाशय में पाया जाता है, पित्ताशय बोलते हैं, है ना, वहीं पर क्या पाया जाता है, पित्ताशय पर ही HCl अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, पाचन में सहायक होता है। तो बायो से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे पेट में किस काम आता है? तो आप बोल सकते हैं कि पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? तो देखिए ऑप्शन पहला जो दिख रहा है ये अम्लीय नहीं है, दूध अम्लीय नहीं है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अभी अभी हमने पढ़ा कि अम्ल है। साइट्रिक अम्ल को भी देखें कि इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये भी अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है हमारे पास, अम्ल होता है। दूध हल्का क्षारीय होता है, क्या होता है, दूध की बात करेंगे तो ये हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखिए नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11 में, पानी का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, जो तटस्थता को दर्शाता है, यानी कि उदासीन को दर्शाता है, उदासीन होने को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए 12, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो अभी हमने पढ़ा अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद हमने अभी पढ़ा था कि खट्टा होता है, और क्षार का जो स्वाद होगा वो होगा कड़वा। कैसा होगा? कड़वा। क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है, यानी कि जितने भी क्षारीय पदार्थ होंगे सभी स्वाद में क्या होंगे? कड़वे होंगे। जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक प्रकार का है कि खाने का सोडा होता है, और ये कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। देखे होंगे कि अगर कुछ हम बना रहे हैं उसमें ज़्यादा सोडा हो जाता है तो कड़वापन लगने लगता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 13 में, लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पेपर को जो नीला करेगा वह क्षार होगा। हमने अभी अभी पढ़ा था ट्रिक अनिल, ठीक है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, लेकिन लाल लिटमस को जो पेपर को नीला कर दे, ठीक है, वो क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। क्या होता है? क्षार। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, छालनी, छालनी, है ना। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा? नीला कर देगा। तो क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 14 में, किसका उपयोग अम्ल वर्षा में होता है? तो अम्ल वर्षा जो होगा ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला जो होता है H2SO4। इसी के वजह से क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है। दूसरा कारण होता है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि NO2SO4 होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के कारण भी ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन में यह है कि कौन सा अम्ल पेट में गैस बनने के लिए जिम्मेदार होता है?
तो अभी हमने पढ़ा कि पाचन में सहायक भी होते हैं और गैस बनने का भी जो मुख्य कारण होता है वो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में। तो HCl में पेट में जो मौजूद होता है जिसकी अधिकता से गैस बनती है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या होगा? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। आप ऐसे भी याद रखिए कि बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो सूत्र लिखेंगे अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में तो NaHCO3 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन में ये है कि एसिटिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका में किया जाता है। किस में किया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखिए यही सिरका जो है अचार वगैरह में डाल देते हैं जिससे अचार जो है बहुत समय तक वैसे ही के वैसे ही बना रहता है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, कौन सा क्षार साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने के लिए जो प्रयुक्त होगा वो होगा हमारे पास क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है साबुन बनाने के काम आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या काम आता है? साबुन बनाने के काम आता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 19, लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है, यह किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है ना, ये जो प्राकृतिक संकेतक है लिटमस, ये जो प्राप्त होगा ना ये शैवालों से प्राप्त होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि ये इस बार के एग्जाम में पूछ दे कि लिटमस का एक प्राकृतिक संकेतन क्या होता है? तो ये शैवाल होता है। तो लिटमस एक प्राकृतिक संकेतन होता है जो शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 20, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो है ना लवण और पानी बनता है। जैसे हम कोई भी सा अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl ले लिए, साथ में हम क्या ले लिए? NaOH ली थी। ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया और ये क्या हो गया? क्षार हो गया। इन दोनों को जब रिएक्शन होगा ना, अभिक्रिया बनेगा, तो इसके साथ अगर ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पर देखिए साथ में H2O बनेगा और NH और Cl एक साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या है? एक प्रकार का लवण है, ठीक है, और H2O क्या है? पानी है। इस प्रकार से जो है लवण और पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और पानी बनता है, ये याद रखिए। 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय पदार्थों का pH मान कैसा होता है? तो अम्लीय पदार्थ का pH मान हम सबसे पहले शुरू में ही पढ़े, तो 7 से जो कम होगा वही क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से जो अधिक होगा वो क्या होगा? क्षार होगा, और 7 के जो बराबर होगा वो उदासीन होगा। उदासीन होगा या तटस्थता होगा? तटस्थता, ठीक है, ये याद रखिए दोनों, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल होता है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 23, कौन सा संकेतक अम्लीय और क्षारीय घोल की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए कौन सा संकेतक है अम्लीय भी हो और क्षारीय घोल दोनों की पहचान के लिए किया जाता है? तो जो लिटमस है ना, इसका जो है उपयोग किया जाता है पता लगाने के लिए, अम्ल का और क्षार का पता लगाने के लिए। और मैंने आपको बता दिया लिटमस पेपर किस तरीके से लाल होगा तो क्या होगा, नीला होगा तो क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से शुरू से देख सकते हैं, आपके रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर भी हो जाएंगे, आप भूलेंगे भी नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा और अदर एग्ज़ाम होगा वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, कौन सा लवण आमतौर पर खाने में उपयोग किया जाता है? तो
तो देखिए लवण की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा जो खाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो होता है NaCl। NaCl मतलब नमक, नमक, ठीक है, नमक को ही क्या बोलेंगे, लवण। तो इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड जो होगा NaCl, यही क्या हमारा नमक है और यही सब उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में ये है कि नीला लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में आने पर कौन सा रंग लेता है। अगर नीला लिटमस पेपर है ना, अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया है ऊपर में ही। तो नीला लिटमस पेपर क्या करेगा, अम्लीय घोल में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। 26 देखिए, बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है। तो बेकिंग पाउडर में जो मुख्य रूप से जो पदार्थ होता है ना, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट H, कार्बोनेट CO3, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये दोनों के साथ क्रिया करता है, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ। याद रखिए जिंक ऑक्साइड जो है दोनों के साथ क्रिया करता है। यह एक उदासीन ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड जो क्या होता है, एक उदासीन ऑक्साइड होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो जिंक ऑक्साइड अगर पूछ दे तो दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा कि कैसा ऑक्साइड है, तो ये उदासीन ऑक्साइड होगा। ये याद रखिएगा, उदासीन ऑक्साइड कहते हैं इसको। और नेक्स्ट देखिए 28वां क्वेश्चन, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो अभी मैंने बताया लवण और पानी देगा। ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और पानी देता है। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 किस प्रकार का अम्ल होता है। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो होगा ये किस प्रकार का अम्ल होगा, अकार्बनिक अम्ल होगा। कैसा होगा, अकार्बनिक अम्ल होगा। नेक्स्ट देखिए, मजबूत अम्ल का उदाहरण क्या है। तो मजबूत अम्ल की बात करेंगे, मजबूत मतलब प्रबल। प्रबल अम्ल मैंने आपको बताया था HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है प्रबल होता है, मजबूत अम्ल में आता है इसका नाम। 31 के क्वेश्चन में देखिए, पीएच स्केल किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो है सोरेन पी लॉरेंटसन द्वारा जो है सोरेन पी लॉरेंटसन द्वारा विकसित किया गया, पीएच स्केल को विकसित किया गया था। इसी के द्वारा जो है अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं और साथ में जो पदार्थ उदासीन है उसका भी पता लगाते हैं। इसी वैज्ञानिक ने जो है इसका विकसित किया था पीएच स्केल को। 32 देखिए, हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH किस में उपस्थित होता है। तो OH की बात करेंगे ना तो ये हमेशा क्षार में मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी, क्षार में हमेशा मौजूद होता है। और इसी की बात करेंगे तो अगर अम्ल में क्या मौजूद होगा तो H+ आयन देता है और क्षार क्या देता है, OH आयन देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 33 क्वेश्चन, कौन सा लवण जिप्सम बनाने में उपयोग किया जाता है। तो जिप्सम बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है ये है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे। और इसका उपयोग जो है किस में किया जाता है, जिप्सम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 34, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए कौन सा कृत्रिम संकेतन उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम संकेतन की बात करेंगे तो ये ना मिथाइल ऑरेंज को जो है लिया जाता है अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए। मिथाइल ऑरेंज के जो सॉल्यूशन होता है उसी में हम अम्ल और क्षार का परीक्षण करते हैं कि जो पदार्थ है वो अम्ल होगा या क्षारी होगा, इसका हम पता लगाते हैं। ठीक है, यह एक कैसा है, कृत्रिम संकेतक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35, कौन सा अम्ल पेट में पाचन में सहायता करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पाचन में सहायता करता है, HCl। ठीक है। और गैस के लिए भी उत्तरदायी यही होता है, HCl। तो दोस्तों ये था पूरे 35 क्वेश्चन आज के अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित। हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अभी फिलहाल ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा और बीच में NTPC का है रेलवे के लिए,
और अदर एग्ज़ाम जैसे आपके स्टेट के वगैरह हो गया, तो उसके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिए और हमसे ये क्वेश्चंस करते रहिए। आपको देखिए, आप थ्योरी कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमसे बने रहिए, हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी हो सके तो कुछ दिनों में हम क्या करेंगे, आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे। और हमसे बने रहिए। बस बने रहने के लिए बस आपको ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को बटन को जो है दबाना है, तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बस दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाँ, नया जो टॉपिक आएगा हम उसमें